की जो एनाटॉमी है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास हमें पता है कि यूवियाइटिस में या यूवियल ट्रैक में इंटीरियरली हमारे पास आयरस होता है, फिर उसके बाद हमारे पास सिलरी बॉडी आ जाती है और फिर पोस्टीरियरली हमारे पास कोरॉइड होता है। और कोरॉइड जिस पॉइंट से शुरू होता है वहाँ पे हमारे जो रेटिना है उसका एक टर्मिनेटिंग पॉइंट है जिसको हम ओरासिलेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी यूविया है ये इसी तरह क्लासिफाइड है। अब अगर इसमें किसी स्पेसिफिक पार्ट की इन्फ्लेमेशन होगी तो हम उसी पार्ट के बेस पे उसको कहेंगे, जैसे इंटीरियर यूवियाइटिस, इंटरमीडिएट यूवियाइटिस एंड पोस्टीरियर, या इंटीरियर यूवियाइटिस को हम एरेटिव साइक्लाइटिस भी कह सकते हैं, आयरस एंड सिलरी बॉडी। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो कोरॉइड है, कोरॉइड एनाटॉमिकली कैसा है, क्योंकि इसके जो लेयर्स या इसका जो स्ट्रक्चर इन्फ्लेम्ड होगा हमारे लिए आसानी होगी। तो कोरॉइड का जो आउटरमोस्ट सुप्राकोरॉइडल लेमिना जिसको हम कहते हैं, जो हमारे पास स्क्लेरा के साथ अटैच है, वहाँ ये इस तरह एक लेयर है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सुप्राकोरॉइडल लेमिना। और ऊपर से इसके ऊपर जो है हमारे पास ये स्क्लेरा है। समझ आ रहा है? ठीक है, इस लेमिना और स्क्लेरा के दरमियान जो स्पेस है उसको हम सुप्राकोरॉइडल स्पेस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रोमा, कोरॉइड का स्ट्रोमा। समझ आ रही है? इसमें स्ट्रोमा में हमारे पास 3 लेयर्स हैं और उसको हम कहते हैं लेयर ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स। जो बड़े ब्लड वेसल्स हैं एक उसका लेयर है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड लेयर है वो है लेयर ऑफ स्मॉल इंटरमीडिएट या मीडियम ब्लड वेसल्स। एक आर्टरी होती है, फिर आर्टरियोल्स होते हैं, फिर कैपिलरीज होती हैं। समझ आ रही है? तो ये जो लेयर है ये लेयर ऑफ मीडियम ब्लड वेसल है कोरॉइड के स्ट्रोमा में। समझ आ रही है? इसके बाद जो हमारे पास सबसे नीचे वाला लेयर है वो है लेयर ऑफ कोरियोकैपिलरीज या लेयर ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये हमारे पास कोरॉइड का स्ट्रोमा है। तो सुप्राकोरॉइडल लेमिना, सुप्राकोरॉइडल लेमिना में हमारे पास ज्यादातर मैक्रोफेज एंड फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। ठीक है, मैक्रोफेज प्लस फाइब्रोब्लास्ट। इसमें हमारे पास स्ट्रोमा में क्या होता है, कोरॉइड के, अगर हम पीछे से आ जाएं तो कोरॉइड के स्ट्रोमा में हमारे पास लेयर ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स सुपरफिशियल या आउटरमोस्ट, उसके बाद फिर हमारे पास लेयर ऑफ मीडियम ब्लड वेसल्स एंड फिर लेयर ऑफ कोरियोकैपिलरीज। तो इसीलिए हम वो रेटिना में जो कहते थे कि कोरियोकैपिलरीज से इसी तरह डायरेक्ट 5 लेयर्स को वो सप्लाई करते हैं, वो ये कोरियोकैपिलरीज है। समझ आ रही? ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रोमा में होते हैं। इसके साथ स्ट्रोमा में हमारे पास लिम्फोसाइटिक सेल्स भी होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, हमारे पास मैक्रोफेजेस भी होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी होते हैं, प्लाज्मा सेल्स भी होते हैं। ठीक है, और जो सबसे नीचे वाला लेयर है उसको हम कहते हैं ब्रूच मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एक टाइट मेम्ब्रेन है। और इसके बाद हमारे पास रेटिना शुरू हो जाता है। ये हमारे पास रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, जिसमें हमारे पास मेलानोसाइट्स थे, मेलानिन थे। समझ आ गई? ये हमारे पास ठीक है, अगर हम कोरॉइड को क्रॉस सेक्शनली स्टडी करें तो ये इसी तरह है। ये स्क्लेरा, ये कोरॉइड की लेयर, ठीक है, सुप्राकोरॉइडल लेमिना, फिर स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में हमारे पास लेयर ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स, फिर लेयर ऑफ मीडियम ब्लड वेसल्स, फिर लेयर ऑफ कोरियोकैपिलरीज,
उसके बाद हमारे पास ब्रूच मेम्ब्रेन है एंड दिस इज द ब्लड रेटिनल बैरियर। ठीक, यहाँ पे रेटिना है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स से ब्लड आता है, ब्लड नहीं आता, नरिशमेंट आती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं ब्लड रेटिनल बैरियर। लाइक यहाँ पे सेलरी बॉडी में हम कहते हैं ब्लड एक्वस बैरियर, ब्लड से एक्वस सीक्रेट होता है। क्लियर है, समझ आ रही है? ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रूच मेम्ब्रेन है और इसके बाद फिर हमारे पास आरपी रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम ऑफ द रेटिना शुरू हो जाता है। क्लियर है, ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द यूवियल ट्रैक्ट। क्लियर है, अब देखें, ये तो यहाँ तक था जिसको हम कोरॉइड कहते हैं। ठीक है, तो कोरॉइड से आगे हमारे पास सेलरी बॉडी एक स्ट्रक्चर आता है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा एग्जेजरेट करूं तो ये हमारे पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, ये हमारे पास सेलरी बॉडी है और सेलरी बॉडी के ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं पार्स प्लाकेटा इंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली इस पार्ट को हम कहते हैं पार्स प्लेन। क्लियर है, मैक्सिमम ब्लड वेसल्स जो हैं वो यहाँ पे ऐसे आते हैं और ये ब्लड एक्वस बैरियर है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसी सेलरी बॉडी में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं। ठीक है, एक है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो स्ट्रेटली पोस्टीरियर ऑफ द आई बॉल में इस तरह है, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कहते हैं। एक है हमारे पास सर्कुलर मसल्स, ये सर्कुलर मसल्स अगर आपका आई बॉल ऐसा है तो ये सर्कुलर मसल्स 360 डिग्री में रिंग की तरह इसी तरह होते हैं। क्लियर है, इसके अलावा हमारे पास रेडियल मसल्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये हमारे पास सेलुलर बॉडी की एनाटॉमी है। ठीक है, इंटीरियरली अगर आप यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे स्ट्रोमा है और स्ट्रोमा से आगे फिर हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियम है। इंटीरियर जो एपिथेलियम है वो पिगमेंटेड है, जो हमारे पास रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम से आ गया था एम्ब्रियोलॉजिकली, याद है? तो वो जो एपिथेलियम है वो पिगमेंटेड एपिथेलियम है और वो इसी तरह आया है। ठीक है, पिगमेंटेड है। और दूसरा जो एपिथेलियम है वो हमारे पास नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम जो न्यूरोसेंसरी रेटिना सेकेंडरी, इसको हम पोस्टीरियर एपिथेलियम कहते हैं। एक इंटीरियर है, एक पोस्टीरियर। ठीक है, ये हमारे पास सेलरी बॉडी है। क्लियर है सर? सेलरी बॉडी में स्ट्रोमा की समझ नहीं है सर। देखें, ये एपिथेलियम है ना जी सर, तो इसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रोमा है। इसमें हमारे पास ज्यादातर ब्लड वेसल्स होते हैं और इनके बाद फिर मसल्स का पार्ट होता है, लॉन्गिट्यूडनल और ठीक है सर। ठीक है जी, क्लियर है, ये हमारे पास सेलरी बॉडी है। ठीक है, और जो हम कहते हैं कि हमारे पास एक इसमें फंक्शन इसका क्या है, तो एक फंक्शन इसका एकोमोडेशन में है और दूसरा एक्वस प्रोडक्शन सेलरी बॉडी का। सर एकोमोडेशन पिगमेंटेड एपिथेलियम जो है सर, तो ये नॉन पिगमेंटेड के साथ मतलब टच है या टच है, ये टच होते हैं, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हमेशा फ्यूज लाइक होते हैं। ठीक है, अब इस पार्ट को अगर हम थोड़ा सा आगे करें तो ये है हमारे पास आयरस।